हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती, सोलर सेल, डायनोमो या विद्युत सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नांगल बांध सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध ये साथियों गोदावरी नदी पर नहीं है, ये हमारे पास कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि सरदार सरोवर बांध ये हमारे पास नर्मदा नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। साथियों, आपसे कोणार्क मंदिर के बारे में पूछा गया है और इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, तो किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता। तो कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी 1464 किलोमीटर। साथियों, आपको बताना है भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको कमेंट में बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? आपको बताना है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को। इसमें 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? आपको बताना है भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। और साथियों WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? साथियों
जेनेवा में, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से था। आपको बताना है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। आपको बताना है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहता है। आपको बताना है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने कितने दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। 28 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 31 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या शुंग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में। और आपको बताना है महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो साथियों महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। आपको बताना है राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है आयकर दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है आयकर दिवस कब मनाया जाता है। 24 जुलाई, 25 जुलाई, 24 अगस्त या 24 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई को हम आयकर दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। आपको बताना है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम भारत का पहला राज्य बना है। तो साथियों ये आज आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको बताना है ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना है